अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और अमरीका अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। तेल तलाश करने वाली कंपनियों का इंतखाब किया जा रहा है, जिससे तिजारती पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तफसीलात बता दी। कहा, पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम होगा। दावा किया, हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान अहम इक़्तिसादी शोबों में ताउन के एक नए दौर का आगाज होगा। बाहमी टैरिफ खास तौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी के साथ एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मैसर आएगी। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। तिजारती मुआहदे पर पाकिस्तानी वजारत खजाना का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक ये पेशरफ्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अमरीकी वजारत तजारत हावर्ड लोटिंग और तिजारती नुमाइंदे जैमिसन ग्रेयर से मुलाकात के दौरान हुई। सदर ट्रंप ने भारत पर 25% तिजारती टैरिफ लगा दिया। भारत का कारोबार करने का तरीका नापसंदीदा और मुश्किल करार। रूसी तेल और गैस की सबसे ज्यादा खरीदारी पर दिल्ली को जुर्माना भी देना होगा। ट्रंप ने अपने समाजी राबते की प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके साथ बहुत कम कारोबार किया है क्योंकि दिल्ली के टैरिफ बहुत ज्यादा है। भारत की तरफ से आयद करदा गैर मालियाती तिजारती रुकावटें सख्त तरीन और नाकाबिल कबूल करार दे दी। अमरीकी सदर आज नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करेंगे, जिसके तहत इन ममालिक पर ज्यादा टैरिफ आयद किए जाएंगे जो कि जुम्मे की डेडलाइन तक बाहमी तिजारती मुआहिदों तक पहुंचने में नाकाम रहे। ट्रंप का मोदी सरकार पर एक और वार। ईरान से तिजारत करने पर 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। दीगर ममालिक की 13 कंपनियां भी शामिल। तमाम कंपनियों पर ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल की से तिजारत का इल्जाम है। अमरीका का दावा है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी मशरिक़ वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार और अपने अवाम का इस्तेहसाल करता है। फलस्तीनी रियासत की राहें मजीद हमवार। फ्रांस और बरतानिया के बाद कनाडा भी सितंबर में फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी ने UN जनरल असम्बली में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा जाहिर कर दिया। अमरीका और इसराइल ने फलस्तीन को तस्लीम करना हमास को इनाम देने के मुतरादिफ करार दे दिया। जंग बंदी कोशिशों को नुकसान पहुंचने का दावा भी कर दिया। पाकिस्तान ने मैदान जंग में भारत को तारीखी शिकस्त देकर पूरी दुनिया को दंग कर दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी रियासत के हक के लिए भरपूर आवाज़ उठाने का भी ऐलान। पाकिस्तान ने खलाई मैदान में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। चीन से जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। ये पाकिस्तान का दूसरा सेंसिंग सैटेलाइट है। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सीपैक इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की भी निगरानी हो सकेगी। पाकिस्तान के इस वक्त 5 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। सिंध में आज शाम या रात में सक्खर, खैरपुर और थरपारकर समेत दीगर इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक अलर्ट भी जारी। अटक की तहसील हसन अब्दाल के करीब सैलाबी रेला गाड़ी बहाकर ले गया। 4 खवातीन डूबकर जाँ बहक, एक बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 अफराद को बचा लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बदकिस्मत खानदान वाह कैंट से पिकनिक मनाने के लिए आया था।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर की तहसील अशकोमन में भी सैलाब से तबाहकारियां। मजमूई तौर पर 65 मकानात मुतासिर हुए, 18 दुकानें तबाह, 2 कारखानों और डीजे स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। हालिया बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंडी बहाउद्दीन में हेड कादराबाद पर पानी के बहाव में इजाफा। मसाजिद से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। भारत खेल के मैदान से भी फरार। पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का सेमीफाइनल भी खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान लेजेंड्स बगैर खेले फाइनल में पहुंच गए। शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुसलसल 4 बार इजाफे के बाद आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए और डीजल 3.5 रुपए तक सस्ता होने की तवक्को। इजलास पर इजलास बेकार गए। चीनी के निर्ख वापस न आए। 173 रुपए किलो के सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए। इस्लामाबाद और लाहौर में दुकानों पर चीनी नायाब हो गई। अकबरी मंडी में चीनी की खरीदो फरोख्त बदस्तूर बंद। कराची में महंगी चीनी बेचने वाले कई दुकानदारों पर भारी जुर्माने। वजीर आजम का चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए और रिटेल निर्ख 73 रुपए यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में साफ बता दिया, आवाम के माशी इस्तेहसाल की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हज दरखास्तों की वसूली 4 अगस्त से शुरू होगी। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 11.5 से 12.5 लाख रुपए होंगे। अगले साल 1,19,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% बरकरार। मई और जून में महंगाई में इजाफा। बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब बढ़ गए। इस साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रही। शरह नमू 2.7% रही। रवा साल ज़र शोबे में बेहतरी से शरह नमू बढ़ेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने तवानाई की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली सेनेट की सीट पर पोलिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ढूंढने के हक में दस्तबरदार। पीटीआई की 6 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जेयूआई के उम्मीदवार भी मैदान में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा कौमी अमन जिरगा का 23 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ अमन मार्च का ऐलान। काफिले सुबह 10 बजे स्वाबी इंटरचेंज पर जमा होकर सफेद झंडों के साथ इस्लामाबाद रवाना होंगे। कराची में पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश करने वाला मनशियात केस का मुलजिम हलाक। मुलजिम को रोकने की कोशिश के दौरान फायरिंग से जख्मी हुआ। दौरान इलाज चल बसा पुलिस का मौक़िफ़। शेखपुरा में जायदाद पर धोखाधड़ी से कब्जे के इल्जाम में शहरी गिरफ्तार। बहन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। महकमा एंटी करप्शन ने जालसाजी के इल्जाम में तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। अदाकारा अलीज़े शाह ने मिंसा मलिक को खता की इज्जत का 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। 1 हफ्ते में माफी मांगने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में लैला छोटी सर करने के लिए जाने वाली जर्मन कोहपैमा लोरा हलाक हो गई। दूसरी कोहपैमा बेस कैंप पहुंच गई। दोनों खवातीन गुज़िश्ता रोज लैंडस्लाइडिंग में फंस गई थीं। पाक बहरिया के जहाज शमशीर की अमरीकी बहरिया के जहाज फिट्जजेराल्ड के साथ शुमाली बहर हिंद में मश्क। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन का फरोग था। गजा में भूख के इफरीत ने मजीद जानें निगलनी। इसराइल के पैदा करदा कहत में अमवात की तादाद 154 हो गई। मौत की वादी में 1 थैले आटे का हुसूल भी जानलेवा। इमदाद की तलाश में निकलने वाले 15 अफराद को सहूनी फौज ने मौत के घाट उतार दिया। फलस्तीनियों को भूखा मारने के साथ साथ इजरायली फौज के गजा पर वहशियाना हमले भी जारी। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद का कत्लेआम। 400 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में 60,138 फलस्तीनी शहीद। 1,46,270 जख्मी हो चुके।
रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। खार्कीव में खुराकी गोदाम पर हमले से एक शख्स हलाक, 4 जख्मी हो गए। गोदाम भी जलकर राख। 100 फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पाया। रूस का ऑयल न्यूक्लियर आबदोज के जरिए दुनिया के सबसे तबाहकुन क्रूज मिसाइल का बुहेरा ब्रेंट्स में तजुर्बा। 949A एंटे क्लास आबदोज रूसी जंगी जहाज़ों में जदीद तरीन और ग्रेनेड क्रूज मिसाइलों से लेस है। ग्रेनेड क्रूज मिसाइल स्टैंडर्ड क्रूज मिसाइलों से 4 गुना बड़े हैं। 8.8 शिद्दत के जलजले के झटकों से रूस के कई इलाके लरज उठे। जलजले से समंदर की 4 मीटर बुलंद लहरें इमारतें बहाकर ले गईं। जलजले के बाद 5 बेलोगावेल भी साहिल पर आ गईं। रूस समेत अमेरिका और जापान के साहिली इलाकों से लाखों अफराद का इनखला। सुनामी वार्निंग वापस लेने पर मकीनों की घरों को वापसी। बल्गारिया के जंगलात में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग बुझाई ना जा सकी। ब्लागोइवगार्ड रीजन में शोलों ने 10,000 एकड़ रकबा जला डाला। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की जानिब से टीमें आग बुझाने में मसरूफ। चीन में शदीद तूफान के पेश नज़र 2,80,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। फेरी सर्विस मुअत्तल, सैकड़ों परवाजें मंसूख। पाकिस्तान वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में से बाहर हो गया। पाकिस्तान टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दे दी। कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। जर्मनी अलेक्जेंडर ज़ेवरोव और रूस के डेनियल मेदवेदेव तीसरे राउंड में पहुंच गए। और टूर डी फ्रांस विंस साइकिल रेस 5वां मरहला। मॉरिशस के साइकिलिस्ट कैम्बरले लेनकोर्ट ने अपने नाम कर लिया। इवेंट का स्टेज जीतने वाली पहली अफ्रीकी खातून बन गईं।